देखिए लगातार हालात कैसे बने हुए न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने कई सारे ऐसे देशों पर हमला किया है जो उसकी खिलाफत में हमेशा रहे और जहां पर अमेरिकी एयरबेसेस यहां पर रहे हैं। और दो डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए, कमर आगा साहब, तेज टिक्कू यहां पर लगातार हमारे साथ हैं। तेज टिक्कू, जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में जो हालात किए, वहां के राष्ट्रपति को सीधे उठा के ही ले गए। ईरान ने लेकिन ये बता दिया कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपके पर भी उसी तरीके से अटैक करेंगे। ईरान वेनेजुएला की तरह उस राह पर नहीं चलता हुआ दिखा। नहीं, अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। आई मीन वो तो पहले से उनको पता है और यही एक वजह थी जिससे कि इतना बड़ा आर्मडा, जो ट्रम्प ने खुद ही बोला, इतना बड़ा आर्मडा पूरे इस इलाके को घेरे हुए है। और उनको ये भी मालूम है कि कम से कम 3 या 4 महीने तक लगे इनको डिप्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए। बल्कि जेराल्ड फोल्ड तो अभी पहुँचा वहाँ पर। आपको पता है कि वो क्रेट चला गया मेडिटेरियन में और फिर वो आकर हाइफा मेडिटेरियन में हाइफा जो इज़राइली पोर्ट है, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तब युद्ध शुरू हो गया। इसका मतलब है, जब ट्रम्प ने अपने फौजी सलाहकारों से ये पूछा कि भैया आपकी डिप्लॉयमेंट पूरी कंप्लीट है, जी। अगर ईरान 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन चुनता है तो क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? तो जब उनको चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ ने ये बोला कि हाँ, अभी हम तैयार हैं, तो उसके बाद ही ट्रम्प ने कार्रवाई शुरू कर दी हमले की। तो मतलब ये है मेरा कि ईरान और वेनेजुएला का कोई मुकाबला नहीं है आपस में। ईरान बहुत बड़ा देश है, ओल्ड सिविलाइजेशन है और वो कब से लड़ रहा है इज़राइल और अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ। तो अमेरिका को भी मालूम है कि क्षति तो होनी है उनकी। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊँ आपको कि अभी तो जंग शुरू, आज तो पहला ही दिन है, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, अगर रजीम चेंज नहीं हो सका और ईरानियन मिसाइल सिस्टम, यूरेनियम वगैरह जो उनको चाहिए, ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका, इज़राइल के, अगर वो प्राप्त नहीं हुए तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा वहाँ पर। ईरान को भी नुकसान हो जाएगा और अमेरिकन इंटरेस्ट को भी नुकसान। अमेरिकन इंटरेस्ट तो वैसे ही आप देख रहे हैं क्या हो रहा है उधर। जी। जो भी अरब देश हैं, जिन्होंने अभी तक अमेरिका का समर्थन किया है, जो अमेरिकन लॉबियिस्ट हैं और जो अमेरिकन के ख़ीमे में हैं, उनका तो वैसे ही नुकसान शुरू हो गया। अब अगर आगे युद्ध बढ़ता जाएगा, तो जो इज़राइल है, उसको और नुकसान हो जाएगा। और अगर ये मामला और आगे बढ़ता है, तो और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर हमला होगा, अगर उसमें नुकसान पहुँचता है, तो मैं आपको एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल आई एम कन्विंस्ड कि जंग में बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी और युद्ध और भी फिर आगे बढ़ जाएगा। जी। तेज टिक्कू साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कमर आगा साहब ने यहाँ पर कहा कि और ज्यादा भयंकर ये जंग हो सकती है अगर जो सत्ता परिवर्तन है वो यहाँ पर नहीं हो, आपको ऐसा लगता है ईरान के समर्थन में, क्योंकि एक सुपर पावर ऑलरेडी यहाँ पर इजराइल के साथ है जिसने ईरान पर हमला किया, अब ईरान के जो सपोर्ट में है वो रूस और चीन है, क्या वो भी इस जंग में आते हुए आपको दिखेंगे? क्योंकि हमेशा से तनातनी देखिए अमेरिका और रूस के बीच यहाँ रही, लेकिन बीच में अभी ईरान का समर्थन यहाँ पर कर सकता है। नहीं, मेरा अनुमान ये है कि ना चीन और ना रूस डायरेक्टली इस युद्ध में आएगा। डायरेक्टली का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका इज़राइल की तरफ से हमला कर रहा है, अपने मिसाइल भेज रहा है, अपने युद्धपोत रखकर उनसे थ्रेटन कर रहा है, ऐसा रशिया नहीं करेगा और चाइना भी नहीं करेगा, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट अलग हैं। ये ज़रूर है कि वो अमेरिका के बरखिलाफ़ है, ये भी ज़रूर है कि ईरान उनका एक एलाय है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब सीरिया में बशर अल असद निकाल दिया गया तो रशिया ने तो कोई कार्रवाई जी। करी नहीं। और क्योंकि रशिया भी अभी देखिए 4 साल से यूक्रेन युद्ध में वो लिपटे हुए हैं और उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ। कई कई लोग, लाखों जी, उनके यानी कि सीधे मारे सीधे गए। आपको रूस यहाँ पर इस जंग में कूदता हुआ यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो इसीलिए जरूरी यह है कि ईरान फिर आगे जंग और कितनी लंबी यहाँ पर खींच पाएगा भी या फिर नहीं। अब देखिए, ईरान ने अमेरिका इजरायल के हमलों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान अमेरिका इजरायल को मदद पहुंचाने वाले खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बौछार उसने की है, और इतना ही नहीं, ईरान बहुत जल्द ट्रंप के दोनों जंगी बेड़ों को निशाना बनाने का ऐलान उसने कर दिया। ईरान कैसे हथियारों से कैरियर तबाह कर सकता है, उनकी डिटेल आपको दिखाते हैं। इजराइल के जंगी जेटों ने ईरान में बारूदी जलजला ला दिया।
नेतन्याहू और ट्रंप की मिसाइलों ने खामनेई की धरती हिला दी। इजराइल ईरान को आसमानी अखाड़े में घेर कर मार रहा है। ट्रंप की नेवी समंदर से धुआंधार हमले कर रही है। इजराइल मिलिट्री के ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रीन ने ऐलान किया कि जब तक ईरान के परमाणु अड्डों को बर्बाद नहीं कर दिया जाता, युद्ध नहीं रुकेगा। זמן קצר, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו את מהלומת הפתיחה, שכללה תקיפת מטרות רבות של משטר הטרור, ביניהן תשתיות צבאיות, טילי קרקע-קרקע, מטרות פיקוד ושליטה ועוד. ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाब में ऑपरेशन फतह खैबर की शुरुआत की है। फतह खैबर 7वीं शताब्दी में हुए ऐतिहासिक युद्ध का नाम है। तब शिया धर्म के इमाम हजरत अली ने मदीना के खास खैबर में लोहे के दरवाजे को उखाड़कर जीत हासिल की थी। इस बार ईरान ट्रंप के 2 बैटल ग्रुप को समुद्र में दफन करके युद्ध जीतने का ऐलान कर रहा है। इसीलिए युद्ध का नाम फतह खैबर रख दिया गया है। ईरान ने अगर ट्रंप के दोनों जंगी बेड़ों को तबाह कर दिया तो युद्ध का फैसला उसके हक में होना तय है। ईरान कैसे हथियारों से ट्रंप को दहला सकता है, अब उसे भी देख लीजिए। ये है ईरान का आरश ड्रोन। ये एक कामिकाज़े ड्रोन है। ये एंटीशिप अटैक के लिए ईरान का बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। 150 किलो के वॉरहेड के साथ आरश की रेंज है 2000 किलोमीटर और ईरान ने ऐसे हजारों ड्रोन अपने गोदाम में रखे हुए हैं। ईरान के ड्रोन कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म करते हैं, इसका वीडियो भी देख लीजिए। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद आरश ड्रोन का हमला देखिए। 150 किलो वॉरहेड के साथ इसका धमाका किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे ही ड्रोन के जरिए ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को वार्निंग दी है। अगर ईरान ने एक बार में ऐसे सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए तो अमेरिकी नौसेना के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर पर ये ड्रोन ऐसे टूटेंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। तब साफ है अमेरिका के लिए मल्टी ड्रोन अटैक से बचना काफी मुश्किल होगा। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. ما هم اراده این رو داریم، هم توانمندی کامل برای دفاع از ایران. एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने से 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर ईरान के ड्रोन या उसकी फास्ट बोट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रही तो 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी। ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करके ट्रंप ने 12000 सैनिकों की जान की बाजी दांव पर लगा दी है। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों में तैनात अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की लाशें ट्रंप को भेजने की तैयारी कर ली है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका से दोस्ती निभाने वाले सभी देशों को फोड़ डाला है। ईरान को अपनी ताकत पता है। उसने अमेरिका को भी बता दिया है कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। इजराइल से इंतकाम का जिम्मा खामनेई ने ईरान की रॉकेट फोर्स को सौंप दिया है। मतलब घायल ईरान घातक हमलों से युद्ध में बराबरी की टक्कर दे रहा है, जिससे एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ने लगा है। तो देखिए, अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया। बदले में ईरान ने भी इजरायल समेत 8 देशों पर हमला किया। बेहद तेज और खूनी युद्ध को देखने के बाद अब दुनिया भर के देशों ने अमेरिका और इजरायल के हमले का विरोध करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। Major combat operations in Iran.
משטר הרשע באיראן. מוות לישראל, מוות לאמריקה. ईरान पर भीषण हमला, अमेरिका का जबरदस्त विरोध। अमेरिका ने ईरान के पलटवार के बाद भी मिसाइलों की बारिश को बंद नहीं किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक हवा से लेकर समुद्र तक से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के सुरक्षा ढांचे को तोड़ देना है। अमेरिकी वायुसेना भी इस हमले में हिस्सा ले रही है। अमेरिका टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इधर ईरान की सेना IRGC ने भी दावा किया कि मिडिल ईस्ट में सभी इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान की शक्तिशाली मिसाइलों ने निशाना बनाया है।